नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स कई सारे ऐसे ड्राइवर्स से भरा पड़ा है जिनको ड्राइविंग सेंस के बारे में जीरो नॉलेज है। आपने सुना होगा, अक्सर ही आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि इन रोड्स पर हमेशा अटेंटिव ड्राइविंग करनी चाहिए, यानी कि गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में रखकर और ध्यान पूरी तरीके से सामने रखकर ही गाड़ी को चलाएं, ताकि किसी भी तरह के डेंजरस सिचुएशन को आप आसानी से अवॉइड कर सकें। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि सारी चीजें फॉलो करने के बाद भी कई सारे बेवकूफ ड्राइवर्स के लापरवाही से आप बच नहीं सकते हैं और उस सिचुएशन में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये वीडियो देखिए जिसे रिसेंटली उत्तराखंड से मिस्टर अमन कुमार सिंह ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने फोक्सवैगन टाइगून से रुद्रपुर से नोएडा की तरफ जा रहे थे। एसयूवी की स्पीड यहाँ पर नॉर्मल है क्योंकि आगे की तरफ और भी कई सारी गाड़ियां रोड्स पर चल रही हैं। तभी होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलकर एक मारुति सुजुकी सेलेरियो सामने बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ी होती है। इनफैक्ट ये पूरी तरीके से फास्ट लेन में खड़ी है और इसका ड्राइवर ने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन कर रखा है। अब यहाँ पर कैमरे में वैसे तो कोई टर्न वगैरह क्लियरली दिख नहीं रहा, लेकिन हो सकता है भाई को कहीं लेफ्ट साइड में जाना हो। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने कार को रोका है वो पूरी तरीके से गलत है। आपको अगर लेफ्ट टर्न लेना होता है तो आप अपने गाड़ी को पहले से लेफ्ट में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भाई साहब उल्टा ही कर रहे हैं। फास्ट लेन में आकर अपने गाड़ी को रोका है और फिर यहाँ से इंडिकेटर ऑन करके मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं की इस बेवकूफ़ी की वजह से पीछे से आ रहे गाड़ियों ने ब्रेक लगाया। हालांकि टाइगून की स्पीड कम थी और इसका ड्राइवर भी अटेंटिव थे, इसीलिए इन्होंने तुरंत ही अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाया है और एक्सीडेंट को अवॉइड कर दिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय पीछे से आ रही स्विफ्ट की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी। इसी वजह से इसका ड्राइवर टाइमली गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा आकर टाइगून में और सेलेरियो के बैक साइड में हिट कर दिया। और ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़बरदस्त हुआ, जिसके इम्पैक्ट से तीनों ही गाड़ियों में डैमेज आ गया। हालांकि टाइगून में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं आया है। फोटोज़ में आप देख सकते हैं सिर्फ इसका बम्पर ही डैमेज हुआ है, लेकिन वहीं सेलेरियो और स्विफ्ट पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट से सेलेरियो का बूट और बम्पर काफ़ी हद तक अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। वहीं स्विफ्ट को देखा जाए तो इसका बम्पर, हेडलाइट और बोनट टूट गया है। हालांकि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं गया। गाड़ी के विंडशील्ड और पिलर वगैरह पूरी तरीके से सेफ हैं और फॉर्चुनेटली इस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को इंजरीज भी नहीं आई हैं। हालांकि भाई इसी के बाद अमन ने बताया कि थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो गया था, जो कि कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इन्होंने बताया कि स्विफ्ट और सेलेरियो दोनों ही लोकल की थी और एक्सीडेंट के कुछ मिनटों के अंदर ही आसपास के काफ़ी सारे लोगों ने गाड़ियों को घेर लिया था, जो आप फोटोज़ में भी देख सकते हैं। हालांकि सेलेरियो का ड्राइवर मौका पाते ही स्पॉट से तुरंत निकल गया, जबकि स्विफ्ट के ड्राइवर से कुछ बहस हो गई थी और तब तक शायद लोग अपने घरों से लाठियां ले आए थे मारने पीटने के लिए। हालांकि चीज़ों को सीरियस होता देख अमन भी अपने टाइगून को लेकर स्पॉट से निकल गए, क्योंकि वो इन सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहते थे। और भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी कोई गलती भी नहीं है, पूरी की पूरी गलती इस सेलेरियो ड्राइवर की है। मैं यहाँ पर स्विफ्ट के ड्राइवर की भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं दूंगा। हालांकि वो सिचुएशन को देखकर अपने गाड़ी के स्पीड को कम रखते तो शायद ये एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता या फिर इतना मेजर ना होता। लेकिन ये भाई साहब तो एकदम ही बेवकूफ़ है। ऐसे फास्ट लेन में गाड़ी को रोक रखा है तो एक्सीडेंट तो होना ही है। हालांकि यहाँ पर गाड़ी में रियर कैमरा नहीं था, अगर वो रहा होता तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाती। तो आज के टाइम पर अगर आप डैश कैम्स खरीद रहे हैं तो उसमें रियर कैमरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और रिसेंटली हमने आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी के 2 डैश कैम्स अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च किए हैं, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो अभी जाइए और उन डैश कैम्स को बाय करिए। जिम्मेदार ड्राइवर के साथ साथ रोडवांस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। और ये डैश कैम्स वाकई में क्या कर सकते हैं और आपके कितने पैसे बचा सकते हैं, वो चीज़ आप अगले इंसिडेंट को देखकर और भी अच्छे से समझ जाएंगे। इस इंसिडेंट का डिटेल मिस्टर अनुज शुक्ला जी ने शेयर किया है, जो उत्तर प्रदेश से अपने फैमिली के साथ टाटा नेक्सॉन से लद्दाख ट्रिप पर गए हुए थे। यहाँ पर डैश कैम वीडियो में आप देख सकते हैं भाई अपने नेक्सॉन को रोड के स्पीड लिमिट के हिसाब से चला रहे हैं। गाड़ी करीब 70 से 80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होगी। तभी होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलकर सामने ऑपोजिट वाले लेन में आ रही एक ऑल्टो अचानक से राइट टर्न ले लेती है। हालांकि नेक्सॉन के ड्राइवर को ये ऑल्टो पहले से नहीं दिखती है, क्योंकि उसी के जस्ट आगे ये ट्रक आ रहा है। इस वजह से ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं दिखी है। जैसे ही ट्रक पास हुआ है वैसे ही अचानक से सामने ऑल्टो टर्न लेते हुए दिखी।
हालांकि नेक्सॉन के ड्राइवर ने सडन ब्रेक अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक थोड़ा सा लेट हो चुका था। गाड़ी रुकते रुकते जाकर ऑल्टो के लेफ्ट साइड में घुस गई। देख के चलाना चाहिए ना आपको। इंडिकेटर मारा ना सर मैंने। अरे इंडिकेटर मारा, आप देखना चाहिए ना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ट्रक के पीछे था ना। तो किसका गलती है भाई, कौन भरेगा ये डैमेज? इंडिकेटर मारा है सर। अरे आपने इंडिकेटर मारा कि नहीं मारा, डैमेज कौन भरेगा ये? आपने तो फ्रंट उड़ा दिया मेरा। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पर टक्कर कोई बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में या फिर बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ एक तरफ नेक्सॉन है दूसरी तरफ ऑल्टो है, दोनों के ही सेगमेंट्स काफी ऊपर नीचे हैं और दोनों के ही बिल्ड क्वालिटी में भी काफी फर्क है। इसीलिए नेक्सॉन के नॉर्मल इम्पैक्ट में भी ऑल्टो थोड़ा डैमेज हो गई है। टक्कर से इसके दोनों डोर्स अंदर घुसकर मुड़ गए हैं और को ड्राइवर साइड वाला विंडो भी टूट गया है। वहीं नेक्सॉन के बम्पर में कुछ माइनर से स्क्रैचेस आए हैं, इसका बम्पर टूटा भी नहीं है। और भाई ने बताया कि उन्होंने इसी गाड़ी से पूरे ट्रिप को कंप्लीट किया और फिर वापस घर गए, क्योंकि इस गाड़ी में कोई ऐसा नुकसान नहीं आया था जिससे ये चल ना सके, सिर्फ ऊपर से ही थोड़े बहुत डैमेजेस आए हैं। लेकिन भाई उन सबसे पहले एक्सीडेंट स्पॉट पर काफ़ी कुछ हो गया था। जैसा कि यहाँ पर ऑल्टो लोकल की है, इसलिए एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और अनुज जी पर दबाव बनाने लगे कि वो 1 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन ऑल्टो के ड्राइवर को दें। लेकिन जब इन्होंने बोला कि हमारे गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है और बाकायदा सारी चीज़ें क्लियर हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा दब गए। हालांकि उसके बाद भी वो 50,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। अब भाई ऐसी चीज़ें पूरे इंडिया में नॉर्मल हैं। अगर आप लोकल के नहीं हैं और ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होती, तो फिर भी आपसे पैसे निकलवा लिए जाएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये था कि गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था, जिससे अगर चीजें लीगली जाती तो फिर उल्टा ऑल्टो का ड्राइवर ही फंस जाता। तो इन सब चीजों को देखकर लोकल्स बहुत ज्यादा नेक्सॉन के ड्राइवर पर दबाव नहीं बना पा रहे थे। लेकिन फिर भी इनके वाइफ ने बोला कि कुछ पैसे इनको दे दें ताकि ये आराम से अपना ट्रिप कंप्लीट कर सकें। तो नेक्सॉन के ड्राइवर ने 5500 रुपए के आसपास ऑल्टो के ड्राइवर को दे दिए और इस कॉम्प्रोमाइज का बाकायदा लेटर भी वहाँ के SHO के सामने लिखा गया ताकि आगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि नेक्सॉन के ड्राइवर ने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी किया है कि बाई चांस अगर हम ऑल्टो के ड्राइवर को 1 भी रुपए नहीं देते और वो हमारे ऊपर FIR कर देता तो क्या हमारी गाड़ी सीज हो सकती थी या नहीं। तो भाई देखिए, जनरली ऐसा होता नहीं है। आपके गाड़ी में अगर डैश कैम है, सारी चीज़ों का प्रूफ है, तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। इनफैक्ट अगर आप सामने रहेंगे तो FIR भी नहीं लिखा जाएगा। तो इस चीज़ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ के लिए डैश कैम्स होते हैं ताकि आप बच सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड पर जहाँ ऑल्टो के ड्राइवर ने राइट टर्न लिया है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई वार्निंग साइंस नहीं लगे हुए हैं। आपको बिल्कुल पास पहुँचने के बाद भी ये मोड़ कायदे से नहीं दिख रहा होगा। तो सोचिए कैसे कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि ऐसे कोई गाड़ी अचानक से मुड़ जाएगी। तो इस पर अगर कुछ आगे चीज़ें हुई तो गवर्नमेंट पर भी क्वेश्चन उठ जाएगा। हालांकि इन जैसे टर्न्स पर तो ऑलरेडी उनको वार्निंग साइंस वगैरह लगाने चाहिए ताकि सीधा चल रहे ड्राइवर्स को एटलीस्ट पता चल सके कि इधर मोड़ है और वो अपने गाड़ी की स्पीड को कम करें। खैर अच्छी बात है, यहाँ पर कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई या ड्राइवर फंसे नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं कि डैश कैम्स अगर गाड़ियों में ना हो तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। आप अपने आसपास के एरिया में हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन कहीं भी गाड़ी को लेकर दूर जा रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन आराम से क्रिएट हो सकता है अगर आपके गाड़ी में डैश कैम नहीं लगा है तो अभी जाइए और डैश कैम्स को बाय करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन है। हम यहाँ पर सिर्फ आपको डैश कैम्स ही नहीं दे रहे, बल्कि रोड सेफ्टी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे।